महिलाएं बैठी हैं और इस साइड के पीछे, तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आपस में बात ना करें। और यहाँ इतने दूर से आए हैं, अगर टाइम निकाल के आए हैं, टाइम कहीं दे रही हैं तो उसकी कीमत समझिए। आपस में बात करिएगा, बगल वाला का भी टाइम जा रहा है, आपका भी टाइम जा रहा है, कुछ नहीं होने पर तो बात नहीं करेगा आपस में। और क्योंकि आप ही के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में? किसके बारे में? आप ही। महिला के बारे में कौन बात करता है? कोई नहीं। कोई पूछता है? महिला का नंबर कब आता है? सबसे लास्ट में। तो स्थिति क्या होते जा रहा है महिलाओं का, आपको अभी थोड़ा सा मात्र 15 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहेंगे। महिला लोगों के लिए स्पेशल क्यों मीटिंग रखा जाता है? क्योंकि महिला एक कुदरत का बनाया हुआ एक स्पेशल चीज है। क्या है? स्पेशल है। आपको भगवान स्पेशल बनाया है। जहाँ स्पेशल आया वहाँ पे स्पेशल समस्या भी आता है। मानती कि नहीं मानती है? अगर आप स्पेशल हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड आपके साथ जीवन में घटित हो भी रहा है, आगे भी होगा, पर इसको कैसे हद तक कम किया जा सकता है, उसी के लिए मीटिंग रखा जाता है। और काफ़ी आप लोग किस्मत वाले हैं कि महिला लोगों के लिए स्पेशल रखा जाता है। तो आप लोग इसको बातों को ध्यान से सुनिए और समझ के जाइए। देखिए, महिला लोगों का लाइफ क्या होता है, बिल्कुल इसी तरीके से गुजरता है कि नहीं गुजरता है जैसे जिसका शादी नहीं हुआ है। बाहर निकल तो लोग बोलता है कि शादी के बाद नौकरानी आदमी बनता है। शादी से पहले रानी रहती है क्या? शादी से पहले भी काम करना है, शादी के बाद भी काम करना है। अगर जिनका शादी हो गया है, सुबह उठती है, एक साथ उठती हैं, झाड़ू, बर्तन, बाल्टी, पोछा होता है कि नहीं होता है? अगर उसी में बच्चे हो गए हैं तो आधा टाइम आपका खाता है बच्चा लोग। सही बोले गलत बोल रहे हैं? पीछे पीछे दौड़ते रहिए। हस्बैंड है तो उनको ड्यूटी भेजना है, टाइम पे सब चीज करके भेजना है। अगर टाइम पर अगर आप एक दिन में मिस करिएगा तो हस्बैंड बात सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? कचके जाते हैं कि नहीं कचके जाते हैं? मूड खराब होता है कि नहीं खराब होता है? यानी एक लेडीज लोग को महिला पूरी लाइफ बिता देती है अपने फैमिली के पीछे, सबके पीछे। लेडीज लोग को मिलता क्या है? क्या मिलता है? नहीं मिलता तो जरूर है। जब आप इतना कर रही हैं तो परिणाम के रूप में कुछ तो मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब लेडीज लोग काम करेगा, नहीं, वो भगवान बनाया, मिलजुल कर करना है, सब चीज बना हुआ है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो अपने आप को टाइम नहीं देती हैं, अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, अपने लिए कुछ नहीं करती हैं, तो लास्ट में उनका ज्यादा बुरा स्थिति होता है। सबके लिए करिए, अपने लिए अपने आप को प्राइमरी रखिए। एक लेडीज पूरा लाइफ भागते 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 कब उसका बुढ़ापा बदल जाता है पता चलता है क्या? क्या होता है लास्ट में? इसे महिला को आप सुनिएगा, जवानी में खूब देर तोड़ के काम किए, होता है। अरे हम 20-20 आदमी का अकेले से खींच लेते हैं, खाना बना लेते हैं, कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता है? जवानी में क्या होता है कि आपके पास ताकत रहता है, बिना खाए बिना पिए खूब शरीर से मेहनत करती है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है आप धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं। आपको तब पता चलता है कि आप अपने साथ कितना जाती की, कितना शरीर को आप लगाए हैं, कितना शरीर को आप बुरा स्थिति कर दिए हैं। आपको धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारा समस्या लगता है। ये सही है कि गलत है? ऐसा करना चाहिए नहीं। सबसे पहले अपने आप को प्राइमरी दीजिए। अगर आज आपका हेल्थ सही नहीं है, कोई भी लेडीज अगर एक महीना बेड पे पड़ जाए, कितना दिन उसको होगा? 15 दिन, 20 दिन, खूब से खूब 2 महीना, तीसरा महीना से परेशान करके बीमारी रहती है, पड़ी रहती है। होता है कि नहीं होता है? हस्बैंड भी बोल देगा, चलो शादी करके वाइफ लाइन कचरा का डब्बा लाया, समझ में नहीं आया, दिन में इसके सर दर्द देता है, कमर दर्द देता है, ये दर्द देता है, वो दर्द देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इरिटेट हो जाता है आदमी। पर महिला अपने कारण बीमार पड़ती। मेरी मम्मी ने क्या था, सब काम कर लेगी, हम लोग देखे हैं, 3 बजे घंटी डोलेगी, 3:30 बजे का नाश्ता, उसका 3:30 बजे नाश्ता होता था। अब वैसे लेडीज को थायराइड नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी मम्मी थायराइड हो गया, बच्चा होने के बाद
तो ये सारा स्थिति इसका खुद ही लोग बिगाड़ता है। अगर आप समय से खाइएगा, समय से पीजिएगा, अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखने पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप को थोड़ा रखिएगा कि नहीं हमको भी अपने लिए कुछ सोचना है, तो काफ़ी हद तक ठीक रहिएगा नहीं रहिएगा। तो क्या होता है लास्ट में महिलाएं तो बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम आने लगता है, बहुत ज़्यादा। यही आपके इनाम के तौर पर मिलता है। क्या मिलता है इनाम में? क्या मिलता है? बहुत सारा बीमारी। और आप लोग भी थोड़ा समझिएगा, जो थोड़ा सा बात बात में वाइफ को बोल देते हैं, बात बात में वाइफ को मतलब नहीं समझ पाते हैं कि उनको कोई शौक नहीं है अपना मतलब रोग गाने का। क्यों होता है? कुछ उनको अंदरूनी प्रॉब्लम होता है। पुरुष और एक महिला एक अलग अलग चीज है, जिसको आसमान बोला जा सकता है और धरती बोला जा सकता है। दोनों का प्रवृत्ति बहुत अलग अलग बना हुआ है। दोनों अगर दूसरे को समझेंगे तो काफी अच्छा तक जा सकते हैं। आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है। तो उनको क्या क्या इशू आता है लाइफ में जो कि पुरुष नहीं समझते, क्योंकि उनको वो कभी लाइफ में घटित होता ही नहीं है वो चीज जिसकी आज बात होने वाली है। क्या होता है? अगर आप 10 महिला से बात करते हैं, 10 महिला में से 8 महिलाओं को ये सारा प्रॉब्लम आपको मिलेगा। 4 ही समस्या पे बात करें, कोई बीमारी पे बात नहीं। और जो भी आपको आज बताएंगे कोई बीमारी पे बात होने वाली नहीं है। क्यों? समस्या है, कॉमन समस्या है। ये समस्या के कारण आगे बीमारी हो रहा है। पहले किसी को यूट्रस कैंसर होता था यंग एज में यूट्रस कैंसर हो रहा है जी, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है, और खासकर अब भी ज्यादातर बढ़ रहा है कैंसर का, यूट्रस कैंसर महिलाओं को। और यही रीजन है जो आगे चल करके ये बड़ा अब ये समस्या अगर आप ठीक नहीं करिएगा, समस्या पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आगे चल करके आपको बीमारी लग जाएगा जिसका कोई समाधान नहीं होता है। आप खुद को बचा सकते हैं समय रहते। क्या है वो प्रॉब्लम, एक एक करके बात करेंगे। पहला है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको हो चुका है? क्या उसके सिम्टम्स है? उसका पहला सिम्टम्स आपका मूड खराब रहने लगेगा। क्या रहने लगेगा? मूड। आप चिड़चिड़ा प्रवृत्ति को होने लगेगा, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे आप रिएक्ट करने लगेगा, छोटा सा बात रहेगा पर आपको तेज गुस्सा आएगा। और आपका जो पीरियड आने का टाइमिंग रहता है, जैसे कि 5 तारीख आपका पीरियड आना चाहिए, उसका टाइमिंग बना हुआ है, इस डेट को आता है, उस डेट को ना आकर के 25 को आना, 30 को आना, 20 को आना, यानी 15 दिन लेट, 20 दिन लेट बहुत सारी लड़की लोग को आने लगता है। तो लड़की लोग क्या समझती है, अरे कॉमन चीज है, क्या हुआ 20 दिन लेट आया तो अगला महीना सही आ जाएगा। पर आपको जब लेट आने लगे, अगर आप तभी आप ध्यान दीजिएगा तो डिसऑर्डर आपकी बेटी है, उससे टाइमिंग पूछिए, उसको पूछिए डेट, सही डेट पे आता है ना तुम्हारा। नहीं आने से क्या होता है, आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। और कभी कभी देखिएगा कि मिस होने लगता है, नहीं आया, 1 महीना आया, दूसरा महीना नहीं आया, फिर 2 महीना आया, फिर तीसरा महीना नहीं आया, ऐसे गैप करके आने लगता है, जिसको आप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, यानी मेंस में प्रॉब्लम आना। किसी किसी को देखिएगा बहुत ज्यादा आता है, 15 दिन तक रुक जाता है, किसी किसी का 8 दिन, किसी किसी का 7 दिन, ज़्यादा मात्रा में आना, फ्लोटिंग जैसा आना, और किसी किसी का ना के बराबर आना। ज़्यादा आना भी प्रॉब्लम है, कम आना भी प्रॉब्लम है। दोनों में से कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए, आपका नॉर्मल आना चाहिए। कम से कम 3 से 4 दिन आपका पीरियड सही तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है। और इसमें ज़्यादा बुरा सपना आने लगता है। कैसा? इसलिए कोई आपको गर्दन को बैठ गया तो गर्दन दबा रहा है, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा लगता है आँख खुल गया, बॉडी काम नहीं कर रहा है। मेरे साथ होता था, आँख खुल जाएगा, बॉडी नहीं काम करेगा, इसलिए कि क्या हो गया, लगेगा कि भूत है। होता है कि नहीं होता है? पर ये आपको हो सकता है मेंस के प्रॉब्लम के कारण से ज़्यादातर होता है। और किस रीजन से होता है, इसका कारण जानिए। पहला कारण है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, यानी जो महिलाओं में हॉर्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में नहीं हो पाता है, संतुलन में नहीं रहने के कारण, जिस कारण से आपके मेंस पे इफेक्ट दिखता है। दूसरा रीजन हो सकता है स्ट्रेस। क्या? तनाव। मतलब आप ज़्यादा तनाव में रहती हैं, हर छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेती हैं, आप ज़्यादा
सोचती हैं एक बात को तो आपके पीरियड्स पे असर पड़ सकता है। टेंशन से दूर रहने का 2 उपाय बताएं। जाना चाहिएगा? ये टेंशन है आप लोगों को। दूसरा बात बताएंगे, पहला बताते हैं किनका किनका शादी हो गया? सब टिका गए। चलिए, सुबह उठते के साथ अपना हस्बैंड का चेहरा देख करके हंसी, हंस सकती है? वो भी हंस देंगे। और अभी क्या होता है, सुबह उठकर हस्बैंड का चेहरा देखिएगा तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हंस नहीं यार, बढ़िया ब्याह भर गई। अच्छा होता है कि नहीं होता है? पर ऐसा नहीं करना है। सुबह उठने के साथ उनको देख करके हंसी है, वो भी आपको देख करके हंसेंगे, थोड़ा बहुत हंसी का माहौल हो जाएगा। कभी ऐसा लगेगा मेरे मुंह को कुछ लगा है क्या, सोचेंगे। और दूसरा क्या बता रहे हैं, हम लोग डेयरी में आधा से अधिकतर महिलाओं का टेंशन दूर किए मीटिंग बुला पूछिए कैसे? जो आप 2 घंटा 3 घंटा घर पे बैठ करके आप टेंशन की बात सोचिए। किस महिला को ज्यादा टेंशन होता है? जो कोई काम नहीं, घर में बैठिएगा ज्यादा टेंशन होगा। आप वैसी महिला को अगर आप देखिएगा बाहर निकलती है, सब्जी लाने है, थोड़ा बहुत घूमती भी है, बात भी करती है, कुछ काम भी करती है, कुछ सोशल वर्क करती है, उसको टेंशन कम होगा। पर जो घर में रहती है उसको ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्यादा कौन सा बात याद आएगा? पुराना बात में क्या, ये पुराने जमाने की है। मेरी ननद हमको ऐसी बोली थी, मेरी सास हमको एक बार छोटा पकड़ के मारी थी। साला मेरे पति भी खराब निकल गए, वो भी नहीं समझते हैं हमको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब सास मेरी ननद थी, हस्बैंड वो खराब मिल गया। होता है कि नहीं होता है? आप घर पे बैठिएगा तो यही सब बात है। हम लोग मीटिंग बुला करके महिला लोग का टेंशन दूर किया। बोले जो आप 2 घंटा बैठ के फालतू बात सोचिएगा, 2 घंटा आप हमारे साथ बैठिए, मत करिए कोई काम, अच्छा बात सीखिए, अपने बारे में जानिए, हेल्थ के बारे में जानिए। आते आते क्या हुआ, बहुत सारी महिला जो टेंशन में रहती थी घर में, वो मीटिंग आते आते कब उनको 5,000 रुपया आने लगा उन्हीं को मालूम नहीं। ताली होनी चाहिए। बैठती थी, हमने क्या हुआ दीदी घर में बैठ टेंशन से, वो आते उनका कब वो पैसा कमाने पर ध्यान देने लगे, कब वो हेल्थ पर ध्यान देने लगे, उनको खुद ही नहीं मालूम चलता। तो आप लोग मीटिंग आना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जॉब में नहीं है, वो तो निकल गया है, आपकी जब भी मीटिंग हो महिला के बीच बैठिए, एक दूसरे से बात करिए। मीटिंग में बात मत करिए, मीटिंग के बाद जितना मन उतना बात करिए। और तीसरा रीजन होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से, मतलब बच्चा ना हो उसके लिए लोग दवा यूज करते हैं, 25 दिन का 28 दिन का कोर्स होता है, वो नहीं खाना चाहिए। आपके पीरियड्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, पूरा हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है इतना। अब डॉक्टर से बात करिए कि हमको बच्चा भी नहीं चाहिए, उसका दूसरा उपाय बताइए, वो आपको बता सकते हैं। और PCOS का प्रॉब्लम, और इसी में जाता है इसका PCOD का भी प्रॉब्लम। ये क्या होता है, इसमें इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, मतलब आपको टाइमली पीरियड्स नहीं आएगा। 6 महीना बाद, 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद ऐसे पीरियड आने लगता है। ये आपका ज़्यादातर PCOD का प्रॉब्लम बढ़ता है आपका गंदा तेल, मैदा का ज़्यादा आइटम खाने से, गंदा तेल खाने से, ये ज़्यादा PCOD का प्रॉब्लम बढ़ता है। अब ज़्यादा तनाव में रहती हैं उससे भी ज़्यादा हो सकता है, आप कोई बॉडी एक्टिविटी नहीं करती है उससे भी हो सकता है। और इसमें क्या आपको दिखेगा, फास्ट वेट गेन होने लगता है। आप 1 साल पहले ठीक थी और 1 साल के अंदर में आपका इतना बॉडी मतलब बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे ऐसे फैलते जा रहे हैं। घर में लोग क्या बोले, खा खा के मोटा रही है। अरे भैया आपकी वाइफ खा खा के नहीं मोटा रही है, उसको अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसको हार्मोनल प्रॉब्लम है। आप हो सकते हैं उसको जाकर के कहीं चेकअप कराइएगा, उसका सही सॉल्यूशन निकलेगा। इससे कब औरत ध्यान देती है, अंदरूनी प्रॉब्लम है और दवा क्या खोजेगी, थोड़ा पतला दवा, वेट लॉस। अरे भैया आपका मेंस ठीक नहीं है, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, आप फिर उस पर ध्यान दीजिए, बाद में आपका वेट अपने आप सही तरीके से आ जाएगा। इसमें ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, ज्यादा रिलीज होने लगता है। वो कैसे पता चलेगा, आप
आपके फेस पे बाल नहीं है, एक जेनेटिक होता है कि फेस पे बाल है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक है कि पहले नहीं था अब आपके फेस पे ज्यादा बाल ग्रोथ कर रहा है, यानी हो सकता है आपको फेस का प्रॉब्लम हो गया। इसमें बार बार मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है। मिसकैरेज मतलब बार बार 1 महीना 2 महीना बच्चा कंसीव हो रहा है और बार बार गिर जा रहा है, तो उसको लोग ज्यादा ट्रीटमेंट करा रहा है। ये आपको नहीं मालूम आपके खून की कमी के कारण से भी बच्चा नहीं टिकता है, आपको पहले से मेंस का प्रॉब्लम रहा है उससे भी आपका बच्चा कंसीव नहीं हो सकता है, इससे भी हो सकता है। बार बार अगर आ भी रहा है यूट्रस बहुत कमजोर है जिस कारण से आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, ये कारण हो सकता है। और हार्मोनल प्रॉब्लम से जो आपका हार्मोन है वो बैलेंस में नहीं होने के कारण, लेवल में नहीं होने के कारण, जिस कारण से आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा रीजन होता है व्हाइट ब्लड सेल्स में इंजरी आने के कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लिकोरिया का प्रॉब्लम, ये मेरे को प्रॉब्लम था, इससे हमको इसमें रिजल्ट मिला इसके प्रोडक्ट से, तो हमको समझ में आया कि नहीं ये प्रोडक्ट वाकई में एक अपने आप में पावरफुल है। लिकोरिया का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अगर बात किया जाए ना सबको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। हम जितना भी आजकल मीटिंग ले रहे हैं, जितना भी महिलाओं से बात कर रहे हैं, वो आपको लास्ट में ले जाकर के वो बोलती है कि नहीं हमको प्रॉब्लम है, पर ये सब कोई बात नहीं करता है। बहुत सारी महिला अपना इसका प्रॉब्लम छिपाती हैं, लिकोरिया वो सब छिपाती है, छिपाने की बात नहीं है। सबको मालूम है, सबकी बेटी है, सबकी बहन है, सबकी वाइफ है, सब छिपा करके आप कुछ नहीं कर पाइएगा। खुल करके अपनी बातों को रखना, खुल कर अपने प्रॉब्लम को रखना सीखिए। आज महिलाएं पीछे क्यों हैं? हर चीजों को दबा के रखने से, तो आप उसको खुल करके रखे। ज्यादा बीमारी क्यों है आपको? हर चीजों को मैं सही नहीं आ रहा नहीं बोलिएगा, लिकोरिया गिर रहा है नहीं बोलिएगा। आप सोचिएगा लेडीज जाते ही तो होता है, जी नहीं ये नहीं होता है। आपको इसका क्यों हर मीटिंग में दिया जाता है ताकि आपको जानकारी हो तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आपको लिकोरिया हो गया? आपके पेशाब के रास्ते से व्हाइट कलर का हमेशा डिस्चार्ज रहेगा, पानी गिरते रहेगा हमेशा, और उस पानी में दुर्गंध होगा। क्या होगा? दुर्गंध। और आपका वेजाइना का रास्ता हो सकता है कभी सूजा भी रहे और इचिंग भी हो, उसमें जलन भी हो। जब भी आप चलेगा तो कभी कभी दर्द महसूस भी होगा। आप समझ लीजिए कि आपको लिकोरिया से आप ग्रसित है। इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, कमर से आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाइएगा, अच्छे तरीके से उठ बैठिए। जिसको लंबा समय आ गया वो कमर का पेशेंट हो जाए, वो झुक करके कोई काम नहीं कर पाएंगे, उनको नस का प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में उनका पूरा नस कमजोर हो सकता है, जिसको ज़्यादा दिन तक लिकोरिया रह गया। क्यों होता है ये? पहला रीज़न आप जो न्यूट्रिशन की कमी से, आपके खाने में अगर न्यूट्रिशन नहीं है उस कारण से भी आपको लिकोरिया हो सकता है। दूसरा रीज़न हाइजीनिक, ये तो बहुत कम ही लोग ध्यान रखते हैं और इस पर सबसे ज़्यादा जरूरी है महिला लोग को अपना प्राइवेट एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए, हाइजीनिक रखना चाहिए। तरीका बताएंगे कैसे आप रख सकते हैं। अगर वो नहीं साफ सुथरा रहेगा वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। यूटीआई का प्रॉब्लम यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको बोलते हैं, ये ज़्यादातर महिला हो रहा है। ये कैसे पता चलता है कि हो गया आपको? आप किसी महिला को देखिएगा हमेशा फीवर लगता रहेगा, बार बार ब्लड टेस्ट कराएगी कुछ निकलेगा, हमेशा बुखार जैसा रहता है अंदर, होता है कि नहीं? क्या आपको हो सकता है वेजाइना का रास्ता इन्फेक्शन है, उस कारण से भी ये लेडीज का प्रॉब्लम होता है। और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एनीमिया का प्रॉब्लम मतलब खून की कमी। जिस महिला का खून का यानी हेमोग्लोबिन का मात्रा हमेशा कम रहता है उसको भी लगता है। और अब ये देखिए, ये इसलिए भी दिखाएं कि ये आपको समझने की जरूरत है कि आप अपने पीरियड्स के कलर से भी पता कर सकते हैं कि आपके अंदर किस चीज़ का कमी है। अगर आपका पीरियड ब्लैकिश आता है तो यानी आपका एक गर्भाशय का एक लेयर होता है, उसका लेयर का मोटाई होना चाहिए 7 से 14 mm। अगर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जिस कारण से आपका जो कलर होना चाहिए मेंस का, उस कलर में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए? आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको वहाँ पे चर्बी जमना चालू हो गया, वहाँ आपको कम करना चाहिए। थोड़ा
एक्सरसाइज योगा में ध्यान देना चाहिए। अगर आपका पीरियड्स का ऐसा कलर होने लगा तो आप समझिए कि आपका वहाँ पे चर्बी जमना स्टार्ट हो गया, गंदगी बैठ रहा है, जिस कारण से ये हो रहा है। अगर आपका हल्का पीलापन में पीरियड आ रहा है, हल्का पीला है, तो ये आपका काफी ज्यादा दिखाता है कि हेमोग्लोबिन का मात्रा आपका बॉडी में कम है, जिस कारण से आपका पीरियड हल्का पीलापन आ रहा है। यानी आपको न्यूट्रिशन वाली चीज खाने की जरूरत है। आपका दर्शाता है कि आपके अंदर खून का कमी है, काफी कमी है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत। अगर आपका पीरियड्स का कलर मैरून है तो एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो मतलब कि जब बच्चा होता है उस समय बहुत हेल्प करता है, उस समय इसको सेक्स, तो ये क्या होता है कि वो ज्यादा मात्रा में बन जाता है। कितना मात्रा में? हाई लेवल में। ये आपका हो सकता है बाहरी खाने की वजह से भी ज़्यादा होता है, उल्टा पुल्टा खाने की वजह से होता है, टाइमली नहीं सोने की वजह से भी ये ज़्यादा गड़बड़ी होने लगता है। तो अगर मरून आ रहा है तो समझिए कि ज़्यादा मात्रा में आपका बनने लगा है। और ब्राउनिश आता है, यानी आपको शरीर में जब भी आप पीरियड आए ब्राउन कलर का आ रहा है तो आपको समझ लीजिए प्रोजेस्टेरोन नामक एक होता है हार्मोन, उसका लेवल कम हो गया आपकी बॉडी में, उसका लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर उसी की वजह से आपका पूरा पीरियड्स का जो साइकिल है वो चलता है, अगर वो हार्मोन्स कम हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका ब्राउन आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका वो हार्मोन्स का कमी हो गया है, लो हो गया। लाइट पिंक, अगर जिसका हल्का लाइट पिंक पीरियड आ रहा है मतलब समझ लीजिए कि आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, खून का मात्रा तो है वो काफी कम है। ग्रे कलर का आना मतलब आपके मतलब वेजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। किस चीज का इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको, इस वजह से आपका पीरियड का कलर ग्रे कलर का आ रहा है। और सबसे हेल्दी माना जाता है अगर आपका क्रेनबेरी एक आता है फ्रूट, जिसको आम भाषा में करवन बोलते हैं, करवन जानते हैं? चेरी का कलर का या करवन का कलर का अगर आपका पीरियड आता है तो आपको समझ लीजिए कि आप हेल्दी, इसको चेरी रेड भी बोलते हैं। अगर चेरी रेड कलर का आपका पीरियड्स आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हेल्दी हैं, अंदर से आपका पीरियड्स सही है। इसलिए दिखाया कि ये पीरियड्स आना बहुत लोगों को देखते हैं, कलर से आप पकड़ सकते हैं कि आपके अंदर किस चीज का प्रॉब्लम, इस वजह से आज इसको दिखाएं। एक प्रॉब्लम आता है मेनोपॉज का प्रॉब्लम। मेनोपॉज का प्रॉब्लम क्या है? ये ज्यादातर 30 के बाद महिलाओं को होता है। मेनोपॉज मतलब पीरियड आने का भी नेचुरल समय बना हुआ है, पीरियड जाने का भी नेचुरल समय बना हुआ है। पीरियड जाने का समय बना हुआ है 45 से लेकर के 55। कितना? 45 से 55। अगर उससे पहले जिस महिला का भी पीरियड बंद हो जाता है उसको मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है। ये काफी महिला इसी से ग्रसित है। 35 में, 36 में, 38 में पीरियड्स बने। किसी का तो बहुत पहले यूट्रस निकल गया तो कभी होगा बच्चादानी, जिसका ऑपरेशन होकर निकल कभी आएगा नहीं आएगा। किसी का है यूट्रस है फिर भी अब उसका मेंस नहीं आ रहा, अब उसको हो गया मेनोपॉज का प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा? एलर्जी बढ़ जाएगा आपके बॉडी में, मतलब जब भी मौसम कुछ चेंज होगा आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा, खुजली होगा, चकता चकता निकल जाएगा, दाना दाना निकल जाएगा, रेड रेड होने लगेगा, आपको एलर्जी बार बार होने लगेगा। और दूसरा ज्वाइंट पेन्स और मसल्स पेन्स, यानी आपको जोड़ों जोड़ों में दर्द रहना। 35 की एज में, 37 की एज में आपको लगेगा कि आप पूरी बूढ़ी हो गई, ऐसा आपको ज्वाइंट पेन देने लगेगा, मसल्स पेन देगा। आपको कोई ज़्यादा बॉडी वर्क नहीं किए रहिएगा फिर भी आपका मसल्स बहुत दर्द देगा, पूरा लगेगा ना पूरा बॉडी दर्द दे रहा है बिना रीजन का। और इसमें ज़्यादा हेडेक होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, इससे मतलब आपको हर चीज़ों से इंटरेस्ट होने लगेगा। आप कहीं जाना नहीं पसंद करिएगा, कहीं घूमना पसंद नहीं करिएगा, जल्दी किसी से बात नहीं करना पसंद करिएगा, आप खुद में रहना पसंद करने लगेगा, हमको मतलब मन नहीं करेगा। यानी आप हर चीज़ों से आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे इसमें कम होते जाता है, खत्म होते जाता है, मूड खराब रहने लगता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है, जीभ का टेस्ट बिगड़ जाता है। जो चीज़ खाइएगा उसका असली टेस्ट नहीं आकर के आपका हमेशा मुंह हमेशा कड़वा रहेगा। और इसमें वेजाइना ड्राई रहता है, वेजाइना कभी भी ड्राई नहीं रहना चाहिए, वेजाइना हमेशा मॉइस्चराइज रहता है, उसको प्राकृतिक बना हुआ है मॉइस्चराइज रहने के लिए। अगर ड्राई रहता है तो समझ लीजिए कि हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम है, वो ड्राई नहीं रहता है। और इसमें
काफी तेजी से बाल झड़ता है। बाल झड़ना नेचुरल प्रोसेस है, बाल झड़ने के साथ साथ निकलता भी है, पर इस प्रॉब्लम में क्या होता है, बाल निकलता नहीं है और तेजी से बाल झड़ता है। किसी किसी महिला को देखिएगा ना, एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा सिंदूर की जाती है, ऐसा ऐसे बाल खाली चौड़ा सिंदूर ही दिखता है, और वो माँ तेल लगाती है बाल के लिए, पूछती भी है मैंने बाल उड़ गया है, ये तेल बताइए। 1,000 का भी तेल बोलेगा तो 1,000 का भी हम तेल लगा जाएगा। हम बोलेंगे दीदी ये ऊपरी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको अंदरूनी प्रॉब्लम है। जब से अंदर से आप ठीक नहीं होइएगा, आप कितना भी तेल लगा लीजिए, बाल का प्रॉब्लम ठीक होने वाला नहीं है। बहुत से लड़की लोग को भी बाल झड़ता है, इसके प्रॉब्लम से भी बाल झड़ना लगता है। हार्मोन का इम्बैलेंस होना, उससे बाल झड़ने लगता है। यानी अंदरूनी प्रॉब्लम, आप कितना भी ऊपर तेल लगा लीजिए, वो प्रॉब्लम ठीक होने वाला नहीं है। इसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, यानी खाना आपको अच्छा से नहीं पचेगा, बार बार गैस बनेगा। क्यों? वही महिला हार्मोन्स पे चलती है, क्योंकि उसमें अगर हार्मोन्स भगवान नहीं दिया रहेगा ना तो माँ नहीं बनती, बच्चा को दूध नहीं पिला पाती। बहुत सारा उसके बॉडी में होता है, हर महीने मेंस आना, हर महीने मेंस को कंट्रोल करना, किस टाइम पे आता है किस टाइम पे नहीं आती, वो सब बना हुआ है हार्मोन्स। आप महिला लोगों के लिए हार्मोन्स बहुत मायने रखता है। अगर वो बैलेंस में नहीं रहता है तो आप पूरी तरीके से पूरा आपका तबीयत खराब रहने लगेगा। क्या है हार्मोन प्रॉब्लम? आप कभी भी देखिएगा थायराइड किसको होता है? एक तो अब तो यंग एज में भी होने लगा, पहले किसको ज्यादा होता था? एक बच्चा होने के। क्यों? क्योंकि बच्चा हुआ, हार्मोन्स बहुत बना, कंट्रोल नहीं हुआ, वो लेवल में नहीं हो पाया, जिस कारण से उसको बहुत सारा शारीरिक प्रॉब्लम आने लगा। इसका समाधान एक इसका बहुत ही सटीक कवि सर प्रोडक्ट के बारे में बता के गए। प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं। अगर पीछे अच्छे से सुन रही होंगी तो कोई डाउट नहीं, बीच बीच में सुने, गबड़ बतिया रही है, जब ताली में खूब ताली बजा रही है तो सुनिए, मेरे बजाई जा रही है, अरे सुनिए। बहुत ये सब आपको मालूम है, जो हम आपको बताएं अभी 44,000 रुपया लगा कर हम सीखे। आपको यहाँ से कितना रुपये लिए थे? फर्स्ट ईयर में 22,000 और सेकेंड ईयर में 22,000। तो जाकर के हम बायो के स्टूडेंट रहे, तो जाकर के हम इतना एक्सप्लेन कर पाते हैं, पैसा दे के पढ़े हैं। आपसे यहाँ पे कितना पैसा लिया जाता है? खूब नहीं लिया जाता। आप क्या करेंगे? बतियाएंगे, जब ताली बजाएंगे खूब ताली बजाएंगे, गजब हाल है भाई। तो ये 6 प्रोडक्ट से आप अपने आप को बहुत डिकोरिया का प्रॉब्लम में, मेंस के प्रॉब्लम में आप रिजल्ट ले सकते हैं। इसी 6 प्रोडक्ट से हमको डिकोरिया का प्रॉब्लम में रिजल्ट आया है। और कैसे इसको लेना है सारे चीज बता दिया, जिनसे क्या क्या किसमें है। सबसे पहले रेसी गेनो-टी बनाने का तरीका जान लीजिए। जब भी आप रेसी गेनो-टी बनाने जाइएगा तो 2 गिलास पानी लेना है। कितना गिलास? 2 गिलास। 2 गिलास पानी को इस पेन में बैठा लीजिए और उसमें अच्छे क्वालिटी का 1 चम्मच जीरा डालिए। क्या डालना है? जीरा। और पानी खौला करके खोलते खोलते जब वो 1 गिलास बन जाता है तो स्टोव को बंद करके तब आपको गेनो-टी डालना है। कितना? अगर 1 गिलास है तो 2 चुटकी। कितना? 2 चुटकी। मतलब बनाने का नियम ही नहीं मालूम, अब डाल देंगे 1 चम्मच, अब पिए करीब पिए ही नहीं रहा है, मुंह में फंसा जा रहा है, मुंह में खा जा रहा है। कोई तरीका आपको नहीं मालूम। अच्छा बनाइएगा, आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा। कितना डालना है 1 गिलास में? 2 चुटकी बस। अगर आधा लीटर पानी है तो छोटा वाला चम्मच से आधा चम्मच। 1 लीटर पानी तैयार करके समझिए, उसमें एक चम्मच डालना है छोटे वाले चम्मच से। तो आपको बनाना है, कभी भी गेनो-टी को खौलाना नहीं, उसको डाल करके ढक दीजिए। ढकने के बाद पूरा पानी लाल हो जाएगा, जो है गेनो-टी नीचे बैठ जाएगा। और आपको क्या करना है, जैगरी डाल के नहीं खौलाना है। आप लोग उल्टा पुल्टा पूरा बनाती हैं। गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए जैगरी डालने के बाद जो पानी लाल तैयार हुआ है गेनो-टी, उसको तब ढालिए कप में। उसको ढालने के बाद अब क्या करना है, इसका वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको 2 चम्मच मिलाना है। कितना चम्मच? 2 चम्मच। 2 चम्मच मिला करके आपको सुबह में भी पीना है और शाम में। अगर आप खाना के बाद, नाश्ता के बाद आधा घंटा बाद ऐसे बना करके पीती हूँ, ज्यादा असर करेगा। कितना देर के बाद? आधा घंटा के बाद। और रात को भी क्या करिए, खाना खा लें, खाना खाने के बाद आधा घंटा हो गया रात का, तो रात में बना करके पी के सो जाइए। अब हाइजीनिक रखने के लिए क्या करना है, जब भी आपको पीरियड्स आए, पीरियड्स आने के बाद आप वहाँ के एरिया को साफ सफाई करिए। वहाँ अगर साफ सफाई नहीं करेगा, गंदा ब्लड रहता है बहुत सारा, उसमें से
निकला रहता है गंदा ब्लड, बहुत सारा कचरा भी निकला रहता है उस माध्यम से। तो अगर वो नहीं साफ रहेगा तो वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। साफ करिए। क्या तरीका है, जब भी आप नहाने जाइए तो आप गैनोजी सोप से आप अपने प्राइवेट एरिया को साफ करिए। डायरेक्ट वहाँ साबुन अप्लाई नहीं करना है, हाथ में साबुन लगा करके साबुन रख दीजिए, फिर अच्छे से उस एरिया को साबुन लगा करके अंदर से भी लगा करके उसको धो लीजिए। धोने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे सूखा तौलिया से, साफ तौलिया होना चाहिए। टी ट्री क्रीम लेना है। कितना लेना है, चावल के दाने भर, चावल के दाने भर टी ट्री क्रीम ले करके हथेली पे 4 से 5 बूंद पानी मिलाकर के अच्छा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर उसको बाहर भी लगाइए और अंदर भी लगाइए। कितना टाइम लगाना है, सुबह में भी लगाइए और शाम में भी लगाइए। आप फिर देखिए निकोरिया आ रहा है तो आपको 2 महीना बाद आपको कम दिखेगा। मेरा कम आ रहा है, इन्फेक्शन है, आपको बार बार कुछ भी होता है, बार बार आपको जलन होता है, तो आप लगा कर देखिए कि 2 महीने के अंदर में आपको इन्फेक्शन में रिजल्ट समझ में आएगा। हम आज तक टी ट्री क्रीम, गैनोजी सोप से इतना महिला में रिजल्ट लिए हैं, बहुत सारी महिलाओं में रिजल्ट लिए इन्फेक्शन में, और सारे लोगों को रिजल्ट मिला। हम जितने लोगों को दिए उस सारे लोगों ने बोला कि हम 100% रिजल्ट मिला। और आप अपने घर का तेल चेंज करिए। अगर आपके घर में रिफाइंड ऑयल आता है, आप बिल्कुल बंद करिए। अभी जितना भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना, इसमें अभी सर्वे हुआ था कि यंग एज में क्यों हार्ट अटैक आ रहा है, 25 साल में, 22 साल में, 15 साल का लड़का को हार्ट अटैक आ गया। उसमें सर्वे होके क्या निकला, पहला रीजन निकला रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करना। अगर आप घर में रिफाइंड ऑयल यूज करती हैं तो आप सबसे पहले उसको बंद करें। स्वस्थ रहना है तब, मरना है तो दम भर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कुछ बोलेगा। वो उसको सीधे पेपर में मौत का तेल बोला गया है। रिफाइंड ऑयल को क्या बोला गया है, मौत का तेल नहीं है। तेल उस दिन चोखा बना कर खा लीजिए, पर आप रिफाइंड तेल यूज मत करिए। सरसों का तेल जो भी मार्केट में मिल रहा है उसमें ऑलिव ऑयल तेल मिलाया हुआ मिल रहा है। आप ऐसे साबुत तेल, सॉरी सरसों का दाना खरीद